नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं नवरात्रि के 9 दिन सरल तरीके से कैसे हम माता रानी का पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक माता रानी का फोटो ले ली हूँ। आप माता रानी का मूर्ति भी ले सकती हैं, माता रानी का जैसा भी आपके पास छोटा फोटो बड़ा जो भी है आप यह ले सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक माता रानी का चुन्नी ली हूँ। ध्यान रहे कि चुन्नी आपको इतना बड़ा लेना है कि आप उसे दोहरा करके यानी कि 2 बार फोल्ड करके और माता रानी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। और एक सुंदर सा आपको माला खरीद के लाना है, मोती का माला। अगर आपके पास नवरात्रि में फूल नहीं मिल पाता है तो आप माता रानी के ऊपर यह माला चढ़ा सकती हैं और यह पूरे 9 दिन तक चढ़ा रहेगा। किसी कारणवश अगर फूल नहीं मिला तो एक तरह से माता रानी को यह आप माला ही चढ़ाई है। यहाँ पे मैं माता रानी को थोड़ा सा कुमकुम लगाई हूँ, आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कलश की पूजा की हूँ। कलश पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है दुर्गा पूजा में। तो सबसे पहले यहाँ मैं थोड़ा सा अक्षत यानी कि अखंड चावल रखी हूँ, जिसमें से एक भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा रख लीजिए। उसके बाद आपको एक सुंदर सा कलश लेना है। कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद कलश के गर्दन में आपको एक मौली धागा 7 बार या 5 बार लपेटना है। उसके बाद कलश के अंदर आपको जल भरना है। जल में आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी का गांठ, सुपारी, थोड़ा सा दुब्भी, 1 रुपए का सिक्का और मिश्री, फूल, यह करके आपको डालना है। अब इसके ऊपर आपको एक सुंदर सा नारियल लेना है। नारियल के ऊपर आपको 5 बार रोली से कुमकुम लगाना है और इसके ऊपर भी 5 या 7 बार आपको मौली धागा लपेट लेना है। लपेटने के बाद आपको अपने आसपास जिसमें फल लगा हो, जिस पेड़ में फल लगा हो, उस पेड़ का आपको आम का पल्लू ले लेना है। अब इस आम के पल्लू में आपको 5 पत्ते वाले पल्लू लेना है और इस 5 पत्ते पे आपको थोड़ा थोड़ा सा कुमकुम लगा के और जल में डाल देना है। और जल में डालने के पहले आप सुपारी जब जल में डालिएगा तो उसमें एक पान का पत्ता भी डाल के और इस नारियल को डाल के आपको स्थापित कर देना है। अब माता रानी को आपको फूल चढ़ाना है। कुमकुम आप लगा दी हैं, माता रानी को फूल चढ़ाइए। पीला अड़हुल चढ़ाइए, लाल अड़हुल चढ़ाइए। लाल अड़हुल और अपराजिता बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है माता रानी को। इसके साथ साथ आप माता रानी को जल चढ़ाइए। यहाँ पे मैं अलग से माता रानी के लिए जल रखी हुई हूँ, जो मैं भोग प्रसाद में माता रानी को रोज चढ़ाती हूँ। आप सभी को पता है दोस्तों कि दुर्गा पूजा 2 पूजा समाप्त हो गया है। कल है माँ चंद्रघंटा का पूजा पाठ। तो चंद्रघंटा के पूजा पाठ में आप सभी को सफेद रंग का मिठाई जरूर चढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ थोड़ा सा बतासा, मखाना, काजू, किशमिश, ओकरी में आप चना फुला करके ले सकती हैं, केला, सेब और माता रानी के प्रसाद में आपको फूल, मिश्री, यह सारे चीज आपको डालना है। साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा कटोरा है माता रानी का भोग प्रसाद के लिए। आपको यह कटोरा में हमेशा भोग प्रसाद लगा के रखना है और ये बड़े वाले थाल को आपको उठा लेना है। यह सारी चीज मैं एक चौकी पे लगा के रखी हूँ जो मैं आपको दिखाई, और उसके ऊपर एक सुंदर स्वस्थ यानी कि स्वच्छ कपड़ा लाल रंग का बिछा दी हूँ। इसी पे मैं माता रानी को स्थापित करती हूँ। यहाँ पे जहाँ पे आप अगले साइड में कलश की स्थापना किए हैं वहीं पे सेम दिशा में आपको थोड़ा सा अक्षत रख देना है। कहा जाता है कि कलश जहाँ हम लोग स्थापित करते हैं या माता रानी को जहाँ स्थापित करते हैं वह पीढ़ा या चौकी को पूरे अच्छे तरीका से साफ सफाई और अच्छे से उसके ऊपर रंगोली, चाहे तो आप चावल का बनाइए या आप फूल का बनाइए, जैसा भी हो बनाना चाहिए। यहाँ पे माता रानी को थोड़ा सा दुब्भी भी चढ़ा दी हूँ। आप दुब्भी चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। माता रानी को बहुत ही अत्यधिक प्रिय होता है दुब्भी चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, लाल रंग का पुष्प चढ़ाना।
और साथ ही साथ आप जैसे जैसे माता रानी को पूजा पाठ करती हैं, कुमकुम लगाती हैं, वैसे वैसे ही आपको नारियल पे भी चढ़ाना है। यहाँ पे मैं पान का पत्ता ली हूँ, आप सभी को बता दी हूँ कि कलश में आपको पान का पत्ता डालना है। और माता रानी का पूजा यानी कि अष्टमी के दिन जो माताएं बहनें खोइछा भरती है उसमें भी पान का और सुपारी का उपयोग किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि अष्टमी में खोइछा किस तरीका से भरना चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। यहाँ पे मैं चना भिगो करके रख ली हूँ। आप एक साथ बहुत सारा चना भिंगा लीजिए, यानी कि आपको पूरे 10 दिन तक पूजा करना है। एक जगह आप चना को भिंगा लीजिए और जैसे ही यह फूल जाए आप माता रानी को चढ़ाइए। दूसरे और तीसरे दिन से ही इसमें ओकड़ी निकल जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो यह ज़्यादा विशेष होता है प्रसादी कि जिस चना में ओकड़ी निकल जाए वह चढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो माता रानी का चौकी मैं बिछाई हुई हूँ, यहाँ पे हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। आप पोछा लगा रही हैं या जो भी कर रही हैं, अच्छे से आप साफ सफाई कीजिए। आसपास कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए। चंद्र घंटा माता रानी के पूजा में चंद्रदेव यानी कि उजला रंग का आपको वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन दिन है मंगलवार, तो आप मंगलवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहन के माता रानी का पूजा जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जो कि माता रानी के चौकी पे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहला पूजा दूसरा पूजा में नहीं की है तो कल चंद्र घंटा के पूजा में यह एक चीज जरूर कीजिएगा। आपको अपने चौकी पे 1 रुपए का सिक्का रख देना है। ध्यान रहे कि आप 1 रुपए का सिक्का अपने कलश में भी डाली हुई है और आपको 1 रुपए का सिक्का अपने पीढ़ा के ऊपर यानी कि जो भी आप चौकी या नीचे में बैठाई है माता रानी को, यहाँ जहाँ पे भी बैठाई हो वहाँ पे आपको कलश के तिरछा ओर यानी कि कलश के तिरछी ओर सीधा में आपको 1 रुपए का सिक्का रख देना है। और इस 1 रुपए का सिक्का के ऊपर आपको अखंड चावल रख देना है। अखंड चावल हो या अक्षत आप ले लीजिए, इसमें टूटा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। और इस तरीका से आपको 1 रुपए का सिक्का के ऊपर पूरे अच्छे तरीका से चावल से ढक देना है। कहा जाता है कि जैसे ही माता रानी के पास अगर आप इस तरीका से चावल से 1 रुपए का सिक्का को ढकती हैं, माता रानी सदैव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, आपके घर के ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। और एक उजला रंग का पुष्प चढ़ा दीजिएगा। चंद्र घंटा माँ का पूजा है तो इसलिए यहाँ पे एक उजला रंग का पुष्प आपको जरूर चढ़ाना है। तो यह रही मेरी माता रानी का सरल तरीका से पूजा विधि। उम्मीद करूंगी आपको यह सरल तरीका से पूजा विधि मेरी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने पर प्लीज हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया कीजिए। किसी भी तरह का माता रानी का अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर दूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।